हेलो गाइस, दिस इज धनुष फ्रॉम सैंस ब्रेक और आज का वीडियो का टॉपिक है मेटास्प्लॉइट के ऊपर। सो अगर आपने कभी काली लिनक्स यूज़ किया है, यू वुड हैव ऑफ कोर्स हर्ड अबाउट व्हाट इज मेटास्प्लॉइट एंड व्हाट इज कॉल्ड एज मेटास्प्लॉइट प्रोजेक्ट, मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क क्या होता है एंड एवरीथिंग. So let's start with what is Metasploit. So the Metasploit project is a computer security project that provides information about security vulnerabilities and aids in penetration testing and IDS signature development. So ये एक प्रोजेक्ट है जो बहुत सारे डिफरेंट vulnerabilities के बारे में आपको मतलब एक एक ही जगह पे आपको सब मिल जाएगा. इन शॉर्ट वैसा है. इट्स अ वेरी यूजफुल टूल. हाँ, तो काली लिनक्स में इट कम्स प्री इंस्टॉल्ड. तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है which is installed in Kali Linux, and it is a tool which is used for developing and executing exploit code against a remote target machine. So and also it is देखो, and third paragraph says that it is the most used penetration testing framework. So अगर आपने Kali Linux इंस्टॉल किया तो ये तो प्री इंस्टॉल्ड आना है. एंड इफ़ यू हैव एवर सॉल्व्ड एनी CTF या फिर कोई आपने ट्राई हैक मी या फिर हैक द बॉक्स में इफ़ यू हैव सॉल्व्ड एनी मशीन्स, तो उसमें कैसा है, इफ़ यू फाइंड एनी वल्नरेबिलिटी या फिर कोई आपको एक हिंट मिल जाता है कि दिस Apache's version is 2.0 point something, या फिर ये FTP का version is something like this. So what you can do is you can search for the vulnerabilities in that वर्जन, और वो वर्जन का वल्नरेबिलिटी सर्च करने के लिए यू कैन जस्ट सर्च इन मेटास्प्लॉइट. एंड फिर मेटास्प्लॉइट क्या करता है, हर एक स्टेप पे इट विल गाइड यू. तो अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू आर अ नूबी ऑल्सो, यू कैन easily exploit a machine if it has that specific vulnerability. The project includes anti-forensic and evasion tools, some of which are built in to the Metasploit framework. So मैंने आपको पहले से ही बोला था कि this is like एक one place for all the things. तो इट्स इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था एंड इट्स वाइडली यूज्ड. एंड द नेक्स्ट इज हाउ टू यूज इट. सो द बेसिक स्टेप्स विच वी फॉलो आर, फर्स्ट वी ओपन जस्ट sudo msf console, वैसा डाल देते हैं. सो वो पहले मेटास्प्लॉइट का खोल देता है कंसोल, एंड देन वी सर्च द वल्नरेबिलिटी. तो हम लोग पहले सर्च करते हैं, जैसे कि इफ़ यू हैव टू टारगेट द सांबा पोर्ट, SMB पोर्ट, तो व्हाट विल डू इज सर्च SMB. सर्च करेंगे एंड इवन वी कैन सर्च इन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लाइक सर्च SMB. सो वॉट एवर जो भी पेलोड्स में SMB आता है, इट विल डिस्प्ले दैट. एंड इफ यू वांट टू सेट द प्लेटफॉर्म एज लिनक्स, so प्लेटफॉर्म कोलन लिनक्स या फिर प्लेटफॉर्म कोलन विंडोज. तो ऐसे सब करके यू कैन सर्च. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट सेलेक्ट विच पेलोड टू यूज. फिर आपको सेलेक्ट करने के बाद you for next thing you have to do is show options. There is a command called as show options. तो आपको शो ऑप्शंस करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो आपको भरने हैं, जैसे कि एल होस्ट, आर होस्ट एंड एवरीथिंग, एल पोर्ट, आर पोर्ट, वो सब ऑप्शंस रहता है. एंड इट वेरीज फॉर एवरी अदर वल्नरेबिलिटी. एंड देन एट द एंड you just have to run the exploit. That's it. So for the demo we'll be using Metasploitable 2. तो ये एक वर्चुअल मशीन है जो आप अपने VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स में चला सकते हो. एंड इसमें क्या है, एक बेसिक, जैसे कि आपको पहले से ही दिया रहेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपको जस्ट टाइप करना है एंड इट विल जस्ट लुक लाइक दिस. मतलब एक नॉर्मल, उसमें कोई GUI नहीं है, जस्ट टर्मिनल. तो वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 में देयर आर मेनी वल्नरेबिलिटीज, तो आप उससे यू कैन जस्ट प्रैक्टिस. सो आई विल बी यूजिंग दिस. सो लेट अस स्टार्ट द डेमो. तो ये है मेरा काली लिनक्स का सिस्टम. सो फर्स्ट व्हाट आई डू इज आई चेक माई IP एड्रेस. ठीक है, तो IP एड्रेस चेक किया, -1.16, एंड मेटास्प्लॉटेबल 2 ऑल्सो इज रनिंग बिहाइंड मी, एंड उसका है 1.19. तो व्हाट यू जस्ट रिमेंबर दिस कि इसका 1.19 है. सो कोई भी टारगेट मशीन रहता है, फर्स्ट व्हाट यू डू इज जस्ट रन एन nmap स्कैन. तो nmap sv, so sv just shows the service version, and -a is an aggressive scan, and we'll just write the IP address 192.168.1.19. Yeah, so we just have to wait for some time till nmap scans the target machine. तो वो scan करके बताएगा कि कौन सा ports open है, if the ports are filtered or closed. एंड देन वो पोर्ट्स में अभी मैंने -SV डाला है. सो व्हाट दिस डज इज, जो भी अगर सांबा है उसका वर्जन बताएगा, FTP है उसका वर्जन, एवरीथिंग का वर्जन भी बताएगा. सो अ वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
स्पेसिफिक वर्जन में स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज रहते हैं, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो द वर्जन ऑल्सो. So you can see the nmap scan has been done. So you can see all the different ports, जैसे कि आपको दिख रहा है पोर्ट 21, 22, 23 और सब पे आपको दिख रहा है कि क्या चल रहा है. टेलनेट है, द पोर्ट इज ओपन, एवरीथिंग इंफॉर्मेशन मिल जाता है. जैसे कि टीसीपी, इधर अपैचे चल रहा है तो वर्जन डाले तो 2.2.8, सब कुछ ही मिल रहा है आपको कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है. बाइंड शेल इसमें है. तो एक्चुअली मशीन में इतना सारा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डन टेकन बाय nmap स्कैन, क्योंकि पर ये एक वल्नरेबल मशीन है, इट इज़ मेड लाइक दैट, इसलिए आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक FTP पोर्ट लेता हूँ एंड यू कैन सी द वर्जन इज VSFTPD 2.3.4. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेटास्प्लॉइट खोलता हूँ. तो उसके लिए आई जस्ट रन sudo msfconsole. So I'll be running this with the sudo command as a super user. फिर उसके बाद फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू विल सर्च, जैसे कि मैंने आपको पहले वो स्टेप्स में बोला था. फर्स्ट विल सर्च फॉर FTP. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सर्च इन डिटेल, जैसे कि तो मैंने व्हाट आई सर्च इज VSFTPD. आई सर्च फॉर दैट. सो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल. सी दिस इज द टर्मिनल विच वी गेट. सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, विल सर्च. ठीक है, तो सर्च VSFTPD. ओके, VSFTPD. तो देखो मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक ही एक्सप्लॉइट है एंड वी कैन सी इट इज़ एन एक्सप्लॉइट. वो यूनिक्स इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स FTP के अंदर आते हैं VSFTPD. एंड व्हाट इट डज इज, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि इट इज़ वर्जन 2.3.4 एंड इट हैज़ अ बैकडोर कमांड इंजेक्शन. तो अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि इफ़ आई डू सर्च, अभी सोचो वर्डप्रेस का कोई वेबसाइट है. ठीक है, तो आई विल जस्ट राइट वर्डप्रेस और सर्च किया तो देख सकते हैं आप वर्डप्रेस का बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ है जो भी है, एंड यू कैन जस्ट यूज़ दिस. और इसका हर एक का डिस्क्रिप्शन अलग रहता है. सो अगेन गो बैक टू सर्च VSFTPD एंड देन देखो. सो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इट इज़ रिटन अ नंबर इज गिवन 50, 51, 52. तो आपको इजीली सेलेक्ट करने को ईजी है. तो मेरे बाजू में इट्स 0. सो मुझे क्या करना है, आई एंटर यूज 0. सो इफ़ आई एंटर यूज 0 तो मतलब देखा ये अपने आप सेलेक्ट हो गया, मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड देन उसके बाद आई टोल्ड आफ्टर सेलेक्टिंग आपको शो ऑप्शंस करके क्लिक कर राइट करना होता है. सो उसके बाद देख सकते हैं आर पोर्ट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड आर होस्ट खाली है एंड उसमें रिक्वायर्ड येस लिखा है. सो हम लोग को आर होस्ट लिखना है. आर होस्ट मतलब द टारगेट मशीन. एंड लेफ्ट होस्ट, अगर आपको कभी ऑप्शन आता है लेफ्ट होस्ट का, लेफ्ट होस्ट मतलब द आर कंप्यूटर, अपना जो होस्ट कंप्यूटर है वो. सो हाउ टू सेट इज सेट आर होस्ट एंड उसका IP था 192.168.1.19. आई जस्ट सेट इट. सेट करना था आपको, सिर्फ रन क्लिक करना है. तो अभी रन क्लिक करना है. सी द बैकडोर सर्विस हैज़ बीन स्पॉन्ड, फाउंड शेल. देखो शेल फाउंड हो गया. अभी मैं बस चेक करता हूँ कि वो एक्चुअली चल रहा है क्या. सो आई जस्ट राइट LS. सी यू कैन सी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर. जैसे कि अभी बैक ये मतलब मैं उधर एक्चुअली चल रहा है LS एंड आई एम गेटिंग द आउटपुट हियर. तो ये बैकडोर कमांड इंजेक्शन है. एंड आई जस्ट राइट LS होम. सो यू कैन सी MSF एडमिन आपको दिख रहा है. एंड जस्ट टू कंफर्म यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, मैंने LS डाला. ओ इट्स अ डिफरेंट वन. ये LS, आई जस्ट LS होम. तो आपको दिख रहा है MSF एडमिन FTP. सो इट्स एक्चुअली इट, तो आपको दिख गया कि ये सेम रिजल्ट हमें उधर मिल रहा है. सो दिस वी डिड यूजिंग MSF कंसोल. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक डेमो कि आप MSF कंसोल को कैसे यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली देयर आर मोर डिफरेंट, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, बट आई हैव जस्ट शोन यू हाउ टू एक्सप्लोर अ सर्टेन वल्नरेबिलिटी, उसे सर्च कैसे करके, हाउ टू रन इट on a target machine. So this was the basic video. If you like the video, you can just give it a thumbs up, or अगर कोई doubts है तो you can ask in the comment section. Thank you.